हेलो इन्वेस्टर्स। तो क्या आपने भी कोई स्टॉक जो 20% बढ़ा है उसको बेच दिया और जो अभी 30 से 40% नुकसान में है वो अभी भी रखा हुआ है और उसको एवरेज कर रहे हो? ये एक कॉमन मिस्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो आज मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि क्या फ्रेमवर्क रखना चाहिए जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हो, ताकि अपने विनर्स को आप अच्छे से प्ले आउट कर पाओ और लूजर्स को कट आउट कर पाओ। तो आप ये क्यों करते हो कि कोई स्टॉक जब ऊपर जा रहा होता है तो आप उसको जल्दी बेच देते हो? क्योंकि उस समय माइंडसेट ये होता है कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक कर ले, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक कर लिया वही प्रॉफिट माना जाएगा। आपको उस टाइम बिजनेस का क्या रिजल्ट आया है, क्या ग्रोथ है, उसका कुछ नहीं पता होता। बस 20% मिल रहे हैं तो बेच दो। और ऑन दी अदर साइड अब कोई स्टॉक 20-30% नीचे गिर गया है तो आपका माइंडसेट ये हो जाता है बेच दिया तो लॉस पक्का हो जाएगा, एवरेज कर लेते हैं वापस तो आएगा ही। पर आपने वो स्टॉक किस थीसिस पे लिया है, उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको उसका बाय प्राइस याद है इसलिए आपने उसको पकड़ के रखा है। तो इन दोनों डिसीजन में एक ही दिक्कत है कि फैसला जो आप कर रहे हो वो बिजनेस देख के नहीं कर रहे हो। आपने जिस प्राइस पे खरीदा है और आज जो उसका प्राइस चल रहा है उस पे आप डिसीजन ले रहे हो। तो मैथमेटिकली समझते हैं जो ये आप गलती कर रहे हो ये आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब आप कोई विनर अपना बेचते हो तो वो विनर कितना बड़ा विनर हो सकता है आपको अभी नहीं पता, क्योंकि आपने उसकी बिजनेस को ही नहीं समझा। और जो लॉसेज है वो मैक्स आपके 100% ही हो सकते हैं, मतलब जो पैसा लगाया है वो ही जा सकता है, पर 100 रुपये आपके 1000 रुपये भी हो सकते हैं। विनर्स अगर आपने 100 रुपये लगाया है तो आपका विनर 100 से 200 500 900 1000 कितना भी जा सकता है उस बिजनेस की पोटेंशियल पे। पर आपका जो लॉस है वो सिर्फ 100 रुपये का हो सकता है। तो ये जो बेट है एसिमेट्रिक है। स्टॉक मार्केट में जो आप लेते हो अपने विनर्स को बेच के जो एक स्टॉक आपका पूरा पोर्टफोलियो बदल सकता है उसको आप मिस आउट कर रहे हो। ये जो टेबल आपको दिख रही है इससे आप ये समझ सकते हो, अगर जब आप लूजर्स को रखते हो मोर देन 50% तो उसको ऊपर जाने के लिए एक मल्टी बैगर रिटर्न देनी पड़ेगी। अगर वो -70% चले गए तो उसको 2.3x बढ़ना पड़ेगा। 90% नीचे है तो 9x बढ़ना पड़ेगा, जो कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो लॉस है उसमें रिकवर हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे कब आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए और विनर्स को प्ले आउट करना चाहिए। तो जब आप एवरेज डाउन करते हो बिना थीसिस चेक करे तो आप सबसे खराब आइडिया में अपने और पैसे डाल रहे हो। तो अब हम समझेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे कि ये जो बिहेवियर है हमारा किस कारणों से होता है तो आप उसको फिक्स कर पाओगे। अगर किसी स्टॉक में आपने 1 रुपये का लॉस बुक करा है और किसी और स्टॉक में 1 रुपये का गेन बुक करा है तो लॉस का दर्द आपको दुगना होगा। इसलिए लॉस कंफर्म करना सबसे मुश्किल आदत है, पर इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो? लॉस को आपको हमेशा सिर्फ एक रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियो देखना चाहिए। अगर आपने कोई गलत स्टॉक ले लिया है और आपको लग रहा है कि ये अब यहाँ से ऊपर जाने के पोटेंशियल इसमें नहीं है तो ए स्टॉक में बेच के आप बी स्टॉक में लगा के बी स्टॉक से रिकवर कर सकते हो। तो वो लॉस आपका परमानेंट लॉस जब तक ये है जब आप उसको बेच के मार्केट में कभी वापस ना हो। अगर आपने ए स्टॉक जो लॉस में है उसको बेच के बी स्टॉक में रिकवर कर लिया तो आपका एक्चुअल कोई लॉस हुआ नहीं है, आपने फॉर दी बस टाइम भी लॉस बुक करा है और जो बेटर अपॉर्चुनिटी है उसमें पैसा लगाया। तो लॉस बुक करने का दर्द आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है आप लॉस इसलिए बुक नहीं कर रहे क्योंकि जब तक आप लॉस बुक नहीं कर रहे तो वो पेपर लॉस ही है, रियल में कोई लॉस नहीं हुआ, जो कि एक मिथ है। आपका जो पैसा है वो कम हो चुका है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको बेचो या ना बेचो। वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है, जो कि आप जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप एंकरिंग कर लेते हो कि आपने 500 रुपये का खरीदा है 300 आ गया है तो 500 रुपये जो मैंने दिए वो ठीक प्राइस दिया था, वहां पे तो आएगा ही आएगा। पर मार्केट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्राइस पे खरीदा है, मार्केट को कुछ नहीं पता कि आपने किस प्राइस पे खरीदा है। स्टॉक की वैल्यू आपने किस प्राइस पे खरीदा है उस पर नहीं चलेगी, अंडरलाइनिंग बिजनेस पे चलेगी। और हम प्रॉफिट जल्दी क्यों बुक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जब आपने एक बार बुक कर लिया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि आपने स्टॉक में पैसा कमाया है, जबकि आप जो वो स्टॉक रन अप करेगा वो मिस कर रहे हो। और जो उस टाइम एक इमोशन प्राइड का आएगा कि आपका डिसीजन सही था, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उससे आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो को कोई फायदा नहीं हो रहा।
तो इन बिहेवियर्स को समझिए, इसको ओवरकम करिए और ये गलतियां करना खत्म करिए। तो इस बिहेवियर का फिक्स ये है, कोई स्टॉक जो ऊपर है या नीचे है, आपको उस टाइम जो उसका प्राइस दिख रहा है उस पर डिसाइड करना चाहिए कि अगर इस प्राइस पे मैं दोबारा इसको बाय करता या नहीं। तो इस ये सवाल पूछते ही आपको जवाब मिल जाएगा कि ये स्टॉक को मेरे को अभी बेच देना चाहिए या रखे रखना चाहिए। आपको उस प्राइस पे आपको लगता है कि आप वो खरीदोगे दोबारा, तो आप उसको होल्ड करोगे और अपने विनर्स को रन कर पाओगे। और अगर कोई स्टॉक नीचे चले गया है और उस टाइम आपको लगता है कि इस प्राइस पे मैं दोबारा नहीं खरीदता क्योंकि जो बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा, तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि आपको इसको बुक कर लेना चाहिए लॉस। तो इस प्रॉब्लम का फिक्स यही है कि आप दोबारा आप बिजनेस को एनालाइज करिए और उस टाइम जो प्राइस चल रहा है उस पर डिसाइड करिए मैं बाय करता या नहीं, तो आपको होल्ड या सेल का अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो याद रखिए, पोर्टफोलियो एक बगीचा है, फ्लावर्स को बढ़ने दो और वीड्स को उखाड़ो। प्राइस मत देखो, पहचानो कि आपके हाथ में फ्लावर है या वीड।